Hello everyone, welcome to Youth Ideal Academy. Myself is बीपी सिंह और हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी कवर किया, यूनिट्स कवर किया और कवर कर रहे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं एरर में फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हमने डिस्कस किया। एरर क्या होता है बाय द एग्जाम्पल एंड प्रेसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, इनके बारे में उनको एक एग्जांपल से डिफरेंस के बारे में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की आप लोगों के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसी से आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। There are two types of error. First, systematic. Second, random. सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है, तो हम सीक्वेंस में पहले सिस्टमेटिक एरर को स्टडी करेंगे, उसके बाद रैंडम एरर। ठीक है, तो आई थिंक ये नोट पॉज करके वीडियो नोट करते जाइए, मैं आगे चलता रहूंगा, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाती है। ठीक है, पहले ये डालूंगा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर। ठीक, देखिए जो एरर होती है, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी इस हेडिंग के नीचे मैं एग्जांपल समझाऊंगा, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो जो एक कुछ ऐसे एरर्स जो ओनली वन डायरेक्शन में हो रही हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड भी उसका सेम हो, उनको बोलेंगे आप सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, कैसे एग्जांपल से समझेंगे। पहले हेडिंग लिखते हैं एरर which occur in one direction are called systematic error। ठीक है, पॉजिटिव है, वन डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक डायरेक्शन रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, कैसे एग्जांपल से समझेंगे। देखिए ये जो स्केल है, ये एक स्ट्रिक है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्केल है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, एट रूम टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर पे जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो मेजरमेंट के लिए उस पर एक कंडीशन लिखा होता है, टेम्परेचर के इतने टेम्परेचर पे एक करेक्ट वैल्यू देता है। ठीक है, करेक्ट वैल्यू देता है, तो इस पर लिखा है ये रूम टेम्परेचर पे करेक्ट वैल्यू देता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे करेक्ट वैल्यू देता है रीडिंग। करेक्ट, लेकिन ये क्या हुआ कि जब ये मेटल का बना हुआ है, तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एट टेम्परेचर विच आर ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। अब ये करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, अब ये इनकरेक्ट रीडिंग देगा, क्योंकि जो कंडीशन थी इसको रूम टेम्परेचर पर ये करेक्ट रीडिंग देता था, लेकिन अब ये टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जिसके कारण इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई बाई 1 सेंटीमीटर। मैंने अज्यूम किया है 1 सेंटीमीटर से क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब ये इनकरेक्ट वैल्यू देगा। ठीक है,
तो यहां लिख सकते हो कि इनकरेक्ट रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है ना। अच्छा यहां देखो, यहां क्या हुआ, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया एट टेम्परेचर लेस देन रूम टेम्परेचर। अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी इसकी लेंथ कम हो गई। मैंने अज्यूम किया है 1 सेंटीमीटर से कम हो गई, ये है करेक्ट, मैं इसे देख रहा हूं 1 सेंटीमीटर कम हो गई, यहां 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट रीडिंग, इनकरेक्ट रीडिंग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर देखता हूं, अब मैं कह रहा हूं चिंटू से कि इनसे मेजर करो इस स्ट्रिप को, यहां लिखूंगा रीडिंग, यहां लिखूंगा एरर, ठीक है। एरर क्या होती है, मेजर वैल्यू -2 वैल्यू, ठीक है। इस स्केल से जो कि रूम टेम्परेचर पर करेक्ट रीडिंग देता है, इससे इसने मेजर किया और एग्जैक्ट यहां से लेके यहां तक इसने मेजर किया, तो यहां तक आ गया इसका, तो किस पे आया, 6 डिजिट पे आ गया, तो इसने बोला कि ये कितना है, 6 सेंटीमीटर बाय दिस स्केल। अब बाय दिस स्केल मेजर करोगे, आप इसको उठा के रखो यहां पे, तो ये जो अब जो डिजिट 5 है ना, जो पहले 6 था, 6 लेंथ इंक्रीज होने के बाद यहां आ गया है, वो 5 क्या हो गया, 6 की जगह पे आ गया, 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुआ है, तो अब ये जो आएगा ना, यहाँ पे 5 आएगा, पहले 6 आ रहा था, अब यहाँ पे जो लेंथ में जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो ये 5 मेजर कराएगा, और 1 सेंटीमीटर तो आगे चला गया ना, तो अभी जो स्ट्रिप यहाँ तक आप पहुंच पाएगी, इसका मतलब बोलेगा चिंटू कि अब इस स्केल से जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, 6 आगे शिफ्ट हो गया है, 5 6 की जगह पे पहुंच चुका है, अब इसकी द्वारा जो रीडिंग आएगी 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। अच्छा यहां देखिए, अब इस स्केल से देखो, इस स्केल से मैं जैसे ही करेंगे तो ये तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, यहाँ 5 सेंटीमीटर आएगा, 6 यहाँ 5, तो जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो ये 6 वाला नंबर है, 6 वाला डिजिट यहाँ पे पहुंचेगा 5 पे, है ना, तो इसके द्वारा ये रीडिंग कितनी आएगी, पहले इसने बता दिया 6 रीडिंग 6 सेंटीमीटर, लेकिन है 5 6 सेंटीमीटर, है ना, इसने इधर ही बता दिया, और 1 सेंटीमीटर और रिड्यूस हो गया, 1 सेंटीमीटर और बचाइए, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 6 तो कितना हो गया, 7। इसका मतलब जिसकी लेंथ इंक्रीज हो गई थी उसने कम रीडिंग दी, और जिसकी लेंथ डिक्रीज हो गई थी उसने क्या कर दिया, रीडिंग को बढ़ा दिया। स्टिक तो वही है, करेक्ट रीडिंग तो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन बढ़ने के कारण जो रीडिंग थी वो कम मिली, लेकिन छोटा होने के बाद स्केल में जैसे लेंथ रिड्यूस हो गई उसने रीडिंग बढ़ा के दी, करेक्ट। अब यहाँ पे एरर निकाल, एरर होती है मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू, दीज आर द मेजर वैल्यू, तो मेजर वैल्यू 6 माइनस 6 जीरो एरर, इसकी मैं कह रही जीरो एरर, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं जो करेक्ट वैल्यू दे पाए, मैंने अज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या किया, अज्यूम किया है कि मैं यहाँ पे जीरो एरर अज्यूम करता हूँ, बाकी एरर जो छोटी मोटी है उसे मैंने नेग्लेक्टेड कर दिया। यहाँ इसके लिए निकालो, मेजर वैल्यू कितना है 5 माइनस 6, ट्रू वैल्यू कितना हो -1 सेंटीमीटर, यहाँ निकालो मेजर वैल्यू कितना है 7 माइनस ट्रू वैल्यू कितना है 6, तो कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर, है ना। अब यहां देखिए एरर 0 है, एरर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पहला पॉइंट तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे क्या मैंने क्या बोला, सिस्टमैटिक एरर क्या था, जो कि वन डायरेक्शन में हो, या तो पॉजिटिव रहे हर एवरी एक्सपेरिमेंट में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता सेम, उनमें बदलाव ना हो। अब देखिए ये स्केल लिया, इस स्केल से जब भी आप मेजर करोगे हमेशा 1 सेंटीमीटर कम बताएगा, यानी कि हमेशा नेगेटिव सेंटीमीटर की एरर आएगी ऑलवेज बाय दिस स्केल,
है ना, बाकी सारे फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाए तो हमेशा एरर कितनी आएगी, -1 सेंटीमीटर। और सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन वही तो थी कि ओनली वन डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, वन डायरेक्शन नेगेटिव आएगी और वन मैग्नीट्यूड की रहेगी, करेक्ट। दिस इज द सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, अगर आपने इसको मेजर किया और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया है, इसकी लेंथ तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई है, आपने पता कर लिया किसी भी मेथड से पता कर लिया है कि 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गया है ओरिजिनल लेंथ से, तो जब भी ये रीडिंग देगा तो 1 सेंटीमीटर कम देगा। इसका मतलब जब भी मैं इससे मेजर करूंगा उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगा तो वो करेक्ट वैल्यू रहेगी। इसने मेजर किया 5 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, मुझे पता है तो 1 सेंटीमीटर ऐड करता हूं तो करेक्ट वैल्यू 6 वैल्यू पता ऑब्टेन हो जाएगी मुझको, करेक्ट। इसका मतलब जो सिस्टमेटिक एरर है कैन बी एलिमिनेट बाय ए प्रॉपर करेक्शन, करेक्ट। तो यहां से सेकंड वाला टर्म्स याद रखोगे, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर can be eliminated by a proper correction by applied proper correction। प्रॉपर करेक्शन एरर कितनी है, -1, तो करेक्शन कितना होगा, 0.1। नेगेटिव होता है ना एरर का, नेगेटिव एरर नेगेटिव है तो करेक्शन कितना हो जाएगा, 0.1। तो 0.1 ऐड कर देना उसमें 6 हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव एरर है 0.1 तो एरर करेक्शन कितना होगा, -1। तो -1 7 माइनस -1 तो 6 सेंटीमीटर। तो एक प्रॉपर करेक्शन के कारण मैं क्या कर सकता हूँ, करेक्ट कर सकता हूँ सिस्टमेटिक एरर को, करेक्ट। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे चलता हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट करके रहिएगा, मैं आगे चलता हूं। इसमें ये दोनों लाइनें याद रखिए, सिस्टमेटिक कैन बी एलिमिनेटेड बाय ए प्रॉपर करेक्शन, ठीक है। और क्या होती है, ओनली वन डायरेक्शन में रहेगी, ऐसा नहीं है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसा नहीं रहेगा। उसको क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल कौन से हैं, पहला इंस्ट्रूमेंट, जो अभी इंस्ट्रूमेंटरी एरर नहीं याद रखना, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो, नेक्स्ट पर्सनल एरर। पर्सनल मींस जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस चिंटू एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो किसी के ख्यालों में खोया हो, है ना, किसी सुंदर परी के ख्यालों में खोया है, तो जो रीडिंग कुछ आ रही है 6 सेंटीमीटर रीडिंग करेक्ट आ रही है, लेकिन वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है, उसने 5.9 नोट कर लिया, तो ये कैसी है, पर्सनल एरर है, उसमें किसी की कमी नहीं, आपने खुद उसमें गलती की है, पर्सनल एरर, ठीक है। थर्ड इम्परफेक्शन, इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, ठीक है। इम्परफेक्शन यानी जिस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए उस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो आप। उस पर लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर मेजरमेंट करो, आप कर रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस पर मेजरमेंट टेम्परेचर पे, तो करेक्ट इनकरेक्ट रीडिंग आएगी ही आएगी, ठीक है। हो गया, ठीक है। फोर्थ इज द एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस मींस फील्ड में, अगर लैब की बजाय फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहां का टेम्परेचर, वहां का विंड इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट, ये सब फैक्टर इफेक्ट करेंगे, वो आते हैं एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। ये एग्जांपल आपको याद थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप इज द रैंडम एरर। नेक्स्ट टाइप क्या था, रैंडम एरर।
ठीक है। देखिए सिस्टमेटिक एरर क्या थी, ओनली वन डायरेक्शन में हो रही थी, लेकिन रैंडम एरर इसका कोई आइडिया नहीं है, पॉजिटिव भी हो जाए कभी नेगेटिव भी हो जाए और मैग्नीट्यूड भी हर बार चेंज हो रहा है, तो इसका कोई आइडिया ही नहीं है हमको, है ना। कि नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में अभी मुझे +3 एरर मिला है, लेकिन नेक्स्ट वाले का मुझे आइडिया नहीं है +3 मिलेगा कि क्या मिलेगा, कि -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, +2 मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, रैंडम है, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसे कहेंगे रैंडम एरर, एरर विच अकर irregular irregularly and at random, अचानक से होती है, ठीक है। जब इसका कोई पता ही नहीं है कितना आगे एक्सपेरिमेंट में कितना रहेगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो उसको करेक्ट कैसे कर सकते, ठीक है, इसको करेक्ट नहीं कर सकते। रैंडम एरर हैव सेम या इक्वल चांस for positive and the negative, यानी कि इस जो रैंडम एरर है उसके पॉजिटिव होने के चांस और नेगेटिव होने के चांस सेम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सच टाइप एरर कैन नॉट eliminate but we can minimize by repeating experiment large number large number experiment, करेक्ट। इसका मतलब जो रैंडम एरर है उसे वी कैन एलिमिनेट, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट सच टाइप एरर रैंडम एरर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको आप ओनली मिनिमाइज कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग लेने के बाद। बहुत सारी रीडिंग लोगे, 1 2 3 4 जितनी रीडिंग लोगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग लोगे उतना ही करेक्ट वैल्यू आएगा। उनका जो जितनी भी रीडिंग लेंगे उसका अर्थमेटिकल मीन ले लेंगे, वही जो अर्थमेटिकल मीन होगा वो सब उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, कि उसमें उसके ज़्यादा चांस होंगे कि वो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब हो, ठीक है ना। यहाँ तक रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि एलिमिनेशन ऑफ एरर, कि एरर को एलिमिनेट कैसे करते हैं। देखो रैंडम जो सिस्टमेटिक एरर है वो तो पहले जो एरर है वहीं से मैंने एग्जांपल से समझाया किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है कि जो रैंडम एरर है वी कैन नॉट एलिमिनेट, इसको एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, इसको ओनली मिनिमाइज कर सकते हैं। तो किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे और क्या क्या एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में भी एज वेल एज द जेईई मेंस में, नीट में और एडवांस में, उसके यहाँ से आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।